हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024 के रिक्रूटमेंट के विषय में। आप सभी लोगों के कुछ डाउट हैं जिसको इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि आपके भी ये डाउट हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आपके डाउट है हो क्यों ना, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर रूप से इसको मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए भी आप लोग को डाउट है। मैंने इसके बारे में पहले भी कुछ चीज़ें बताई हैं, फिर भी हम आज इसमें बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप सभी के डाउट है रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट को लेकर, और पिछले वर्ष में जो पेपर था वो किस तरीके का था और कट ऑफ कैसे बनाई गई थी, मतलब कितना फाइनल कट ऑफ था, इसके विषय में आप सभी लोग पूछ रहे हैं। तो हम इस पर बात करेंगे। और आपको पढ़ने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है, मतलब जो पीडीएफ होती है, वो आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है और क्लासेस भी आपको दी जाती हैं। रेगुलर अगर नहीं भी आती हैं तो 1-2 दिन के अंतर पे या आपको दे दी जाती हैं। तो आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे। सभी कैंडिडेट जहाँ पर भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको कॉमन ही है जो कि आप हर एक एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। जीके जीएस वही होनी है। करंट अफेयर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके 3-4 महीने या 6 महीने के अंदर का आपको पढ़ना होगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है। रीजनिंग सिर्फ ग्रुप बी में आएगी, ग्रुप सी में नहीं आएगी। ठीक है, आइए हम एक एक करके सब पे बात करते हैं। पहले हम यही बात कर लें कि रिटेन एग्ज़ाम या स्किल टेस्ट, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि आप सभी लोग को डाउट है कि क्या आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट ग्रुप ए के हैं और बी के हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जो कैंडिडेट ग्रुप ए और बी के हैं तो इनके रिटेन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और ग्रुप बी के किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, जबकि ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। ग्रुप बी के कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट होंगे रिटेन एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो आप लोगों के नोटिफिकेशन में मेंशन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट है ग्रुप सी को लेकर, क्योंकि इसमें ही सीटें ज़्यादा हैं, कैंडिडेट इसमें ही ज़्यादा है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, ग्रुप सी पोस्ट के लिए यदि आपने अप्लाई किया है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए क्यों ना हो, तो यदि आप 12th पास हैं और आपने एमटीएस का फॉर्म भरा है, एमटीएस, तो एमटीएस के जो पोस्ट हैं जितने भी हैं, सभी के लिए आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैंने इसके सिलेबस को भी कई बार बताया है, टेलीग्राम पर भी शेयर किया है। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके के और करंट अफेयर के, और 30 प्रश्न जो बचते हैं उसमें से 15 हिंदी के आएंगे और 15 आएंगे इंग्लिश के। आपको इसी सब पे लगातार वीडियो मिलती रहती है, आप उसको पढ़ते रहेंगे। ये बात रही एमटीएस कैंडिडेट की। तो क्या एमटीएस कैंडिडेट का स्किल टेस्ट नहीं होगा? होगा, लेकिन सभी पदों के लिए नहीं होगा। ध्यान से समझ लेंगे आज ही कि जो एमटीएस पद है उसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट थी। अगर हम 98 या 90 पोस्ट छोड़ दें टोटल, तो लगभग जितनी भी पोस्ट हैं इसमें, बाकी जो शेष सीटें आपकी बची हुई हैं उसमें आपके स्किल टेस्ट होंगे। जैसे प्लम्बर के लिए उसमें है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो ट्रेड वाले हैं जिसमें आपने आईटीआई के साथ फॉर्म भरा है, उसका स्किल टेस्ट होगा। अब उसके स्किल टेस्ट में होगा क्या, जिस तरीके से आपका ट्रेड होता है, जैसा आप वो वर्क करते हैं, उसी के बेस पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। अब बात करें कि स्किल टेस्ट कितने घंटे का होगा, कितने मिनट का होगा एमटीएस के लिए। तो देखिए, ये जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, आपको इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, अलग से नोटिस जारी की जाएगी, कितने देर का है आपका, कब कब होना है, ये आपको उसी समय सूचना दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जैसे ही आएगी मेन ऑफिशियल चीज़ पे, तो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो जो एमटीएस के कैंडिडेट हैं वो अपनी सिर्फ पढ़ाई करें, इस एग्ज़ाम की तो करिए ही, बाकी जो भी अगर आपके एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आप बराबर तैयारी करते रहें, ठीक है। चीज़ें सही पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मटेरियल कम से कम कलेक्ट करिए ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब हम बात कर लें, जैसे आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, और उसमें आपके कंप्यूटर ऑपरेटर या अदर पोस्ट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, और तो इन सब के पोस्ट के लिए एनिमल अटेंडेंट है, हिंदी टाइपिस्ट है, जितने भी आपके ग्रुप सी लेवल के पोस्ट हैं। तो इसमें क्या है कि आपके जो है
रिटन टेस्ट होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने इस चीज़ को पहले भी बताया है, फिर आप लोग पूछ रहे थे, तो जान लीजिए होगा कि नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। बात करें पिछले वर्ष में क्या हुआ था, तो पिछले वर्ष तो एग्ज़ाम हुए थे, पहले रिटन टेस्ट हुए थे, उसके बाद स्किल टेस्ट हुए थे। तो जो भी जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, तो आप लोग ये पूछ रहे हैं कि, और ये एक मैकेनिक ट्रेड है उसके लिए आप लोग पूछ रहे थे कि क्या आप लोगों के स्किल टेस्ट में क्या आएगा, कितनी देर का होता है। तो सबका फॉर्मेट अलग है। जैसे जो आपके क्लर्कियल पोस्ट है, जैसे कि आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इन सब पे कंप्यूटर पे ही आपको क्या करना होगा, स्किल टेस्ट देनी होगी, जिसे आप टाइपिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। तो क्या सिर्फ टाइपिंग ही देनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार तक ऐसा सिर्फ नहीं था, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया थे इनके स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है, अगर हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो आपको सिर्फ पैसेज दिया गया था, उस तरीके का आपको करना था। लेकिन अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो उन लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए गए थे एक फॉर्मेट में, कि उसमें यहाँ तक कि सी लैंग्वेज अगर आप जानते होंगे तो उसके विषय में भी चीज़ें दी गई थी। कुछ एक्सेल की शीट पे दिए गए थे बनाने को चीज़ें, कि आपको तुरंत का तुरंत वहाँ पे ही बनाना है सब कुछ, और प्रिंट भी करना था। तो इस तरीके की चीज़ें थी। तो जो भी स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट होंगे आपके, समय से आपको पता चल जाएगा जब भी एग्ज़ाम होगा या स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट कितने देर का हुआ था पिछली बार की बात करें तो देखिए सब में 1 घंटे का लगभग किसी में समय दिया गया था। तो ऐसा नहीं कि 1 घंटे आपको लगातार टाइपिंग ही करनी थी, वहाँ काफ़ी चीज़ें थी उसको लेके थी पूरी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें थी। इस बार कितने टाइम का होगा आपका स्किल टेस्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो मेंशन ही नहीं है, तो अपने आप से आपको क्या बता दिया जाए। तो पिछली ईयर जो भी हुआ था उस चीज़ को आपको बताया जा रहा है। पिछले साल आपके रिटन टेस्ट हुए थे, इस बार पता नहीं होंगे या नहीं होंगे ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ये तो समय पर पता चलेगा। ठीक, अब हम बात करें पिछले वर्ष का पेपर और कट ऑफ कैसे बना था, इस पे बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के विषय में अब कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक कन्फ्यूज़न और है, पहले वो भी दूर कर लीजिए। यूनिवर्सिटी एक्ट, ड्राफ्टिंग, नोटिंग, ऑर्डिनेंस, इन सब से क्या प्रश्न बनेंगे या नहीं, इस बार के नोटिफिकेशन में ये सिलेबस मेंशन ही नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ के लिए अगर जीके के तौर पे देखें, हो सकता है 2-4 प्रश्न आपको बने, तो आपको उसके लिए अलग से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत समय है आपके पास, बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। वो सिर्फ 2-3 नंबर के शायद प्रश्न आएंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो मैं बना के आप लोग को दे दूँगी, आप सभी लोग उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और जो ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक हैं तो कुछ भी आप कहीं से भी पढ़िए, और प्लेलिस्ट बनी है पिछले साल की, तो उसमें भी चीज़ें पढ़ी होंगी, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जो कि कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैं नोटिंग कहाँ से पढ़ूँ, ड्राफ्टिंग कहाँ से पढ़ूँ यूनिवर्सिटी। तो आप क्यों परेशान हैं जब आपको दिया ही नहीं गया है? तो जितनी चीज़ें हैं उसको पढ़िए, जो मेंशन नहीं की गई उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, उसको पढ़ेंगे आप। अब रही बात पिछले साल का पेपर, तो देखिए मैंने पहले ही बताया, जो पिछले वर्ष पेपर हुए थे, जितने भी रिटन टेस्ट हुए थे, यहाँ का क्राइटेरिया ठीक नहीं था। मैंने सबसे पहली अपनी वीडियो जब बताई थी आपको 2024 वाली, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था उसको फिर से देखिएगा। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी यूनिवर्सिटी की, जो कि उसमें कमियां थी। हो सकता है इस बार उसको पूरा दूर किया जाए। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले बार का जब एग्ज़ाम हुआ था, तो जो आपके क्वेश्चन पेपर थे वो क्या हुए थे, एग्जामिनेशन हॉल में ही जमा करा लिए गए थे, किसी कैंडिडेट को मिला नहीं था। ना ही उन्होंने आंसर की जारी की दी थी कि कैंडिडेट ये देख पाएँ कि उन्होंने कितना सही किया कितना गलत। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। अब इस बार क्या चेंजिंग होगा, या हो सकता है इस बार रिटन टेस्ट इसी वजह से ही न ले रहे हो, इसलिए डायरेक्ट आपका स्किल टेस्ट ही हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप सब लोग खुद ही पढ़े हुए हैं नोटिफिकेशन उसको, तो आपने उसको देखा होगा कि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या थी, क्वेश्चन पेपर और सब कुछ जमा करा लिए गए थे एग्जामिनेशन हॉल में ही। तो कैंडिडेट को ये बात पता ही नहीं थी कि वो आंसर चेक करे। और रही बात कट ऑफ कैसे बना था, तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर के कुछ कट ऑफ विथ पीडीएफ जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जारी किए गए थे, वो मैंने उसकी वीडियो पर्टिकुलर अलग अलग पोस्ट के लिए बनाई है। और आपने देखा होगा कि कुछ में कट ऑफ लिखा है, कुछ में नहीं लिखा है। तो इन्होंने क्या किया था, जिसका स्किल टेस्ट होना था, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्या है या डेटा एंट्री ऑपरेटर का, कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे, तो इन्होंने क्या किया था, कट ऑफ जारी कर दिया था कि इतने नंबर हैं आपके, जैसे 151 है तो आप आ सकते हैं टाइप स्किल टेस्ट देने के लिए।
फिर जब स्किल टेस्ट हो गया, मान लीजिए 100 नंबर का था स्किल टेस्ट अलग से, तो जब ये 200 नंबर का इन्होंने थ्योरी एग्ज़ाम दिया था और 100 नंबर का दिया था स्किल टेस्ट, तो हुआ टोटल 300 नंबर का। तो फाइनल जब इन्होंने मेरिट निकाली थी तो कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया, डायरेक्ट सिर्फ क्या हुआ था, एक PDF आई, PDF में उन्हीं कैंडिडेट का नाम था जिनको सेलेक्ट किया गया था। हो सकता है, पूरी उम्मीद है कि इस बार शायद इस कमी को दूर किया जाए कि जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए थे उनके मार्क्स बताए जाएं और किस तरीके से चीज़ें दी गई थी वो चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो पिछली बार तो इसी तरीके से चीज़ें हुई थी। देखिए इलाहाबाद, अगर हाई कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो आपके RO और ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो होता है CA का, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको वीडियो अवेलेबल कराई थी, उसके भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसका भी फाइनल कट ऑफ तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन उनके द्वारा आंसर की भी चेक कराई जाती है। बाद में जब कई, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद ही फाइनल मेरिट आती है। RO हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आती तो हैं, कम से कम देर से ही सही, पर इसमें नहीं आई थी पिछली बार। तो इस बार क्या होगा, अब हो सकता है सही हो, आ ही जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस बार चेंज दिख रही हैं नोटिफिकेशन में ही। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, पहली बार तो फ़ी इतनी ज़्यादा कर दी गई है इस बार, और जो कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि जो पेमेंट कर रहे हैं उनका पेमेंट नहीं हो रहा है या कोई ऐसा इशू आ रहा है, तो आप सर्वर किया तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आप जो उसमें हेल्प डेस्क नंबर दिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे संपर्क करिए, क्योंकि उसके लिए मेरे द्वारा कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आप कहाँ से फॉर्म क्या भर रहे हैं वो तो आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें हैं। और किसी किसी के कैंडिडेट के जो 500 रुपये लग रहे हैं फीस, ऑलरेडी कुछ पोस्ट के लिए दिए तो उसमें और भी हैं कि जो सेलेक्टेड नहीं है कैंडिडेट 500 लगेंगे, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट के कंप्लेन है कि वो हो नहीं रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आपने नोटिफिकेशन को चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको पता होगा। तो किस प्रकार से कट ऑफ बना था पिछली बार वो आपको बता दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो जब देखी कट ऑफ की तो आप ये पूछ रहे हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या था। तो जब उन्होंने दिया ही नहीं तो आपको मेरे द्वारा भी नहीं बताया जा सकता। तो जो चीज़ें ऑफिशियल तौर पे जारी की गई थी उसी चीज़ को मैंने आपको बताई हैं चीज़ें। उम्मीद है आप ये सब चीज़ समझ चुके होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। तो जितने भी ग्रुप C के कैंडिडेट हैं वो क्या करें, इस समय आप लोग GK GS तो पढ़ते ही होंगे। नहीं अगर पढ़ते हैं, मान लीजिए अगर हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसे हो जो नहीं किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते, सिर्फ इसी के लिए फॉर्म भर दिया है कुछ भी, तो चैनल पे जो चीज़ दी जाए उसको पढ़िए। और देखिए ये भी बात है कि आपको जो हमारे द्वारा दी जाएगी सिर्फ एक क्वेश्चन की सीरीज़ है। जिन्होंने पहले कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो आपको यहाँ कुछ अलग से थ्योरी पढ़ाई नहीं जा रही है, ठीक है। पढ़ाया भी नहीं जा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो आपके कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जो आपको सीरीज़ दी जाएगी आपको समझ में आएगा कि आपके लिए उचित है, ठीक है, ये लेवल यही हो सकता है, तो आप वहाँ से पढ़िए। और कोई एकदम न्यू स्टूडेंट होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि थ्योरी की पूरी क्लासेस चलेगी टॉपिक वाइज, तो आप भी अपना समय वहाँ बर्बाद ही करेंगे। इससे अच्छा यूट्यूब पे ही बहुत सारे हैं, सब कुछ है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एक पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस करें, किस तरीके के क्वेश्चन को देखें, उस तरीके की चीज़ें मैं आपको देती हूँ। रही बात कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन की चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि जो आपके जूनियर असिस्टेंट का UPSSC में आया उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट है जो कि एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी स्किल टेस्ट होगा। उसमें कंप्यूटर का रोल 15 नंबर का है, जो कि काफ़ी बेहतर है। यदि आप भी उसमें शामिल हैं तो आप भी ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो। उसकी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड होने स्टार्ट करेंगे जैसे ही टाइम मिलता है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, आपके डाउट थे। इसके अलावा अगर आपके डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, जब भी टाइम मिलेगा तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। एक बात और है कि कुछ कैंडिडेट को इसकी शायद आवश्यकता ना हो, कुछ लोगों को ज़रूर होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो इनको ये लगता है कि नहीं मुझे तो उस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, तो देखिए ये चैनल सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट के लिए नहीं है, जितने ज़्यादा हेल्प हो सके सभी स्टूडेंट के लिए उनके लिए है। तो जिसकी जो भी समस्या होती है, जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे द्वारा, वो आपको या तो टेलीग्राम पर या तो चैनल के माध्यम से ही दिया जाता है कि आपको सही गाइडेंस मिले और आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप अचीव कर पाएँ। सिर्फ यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं है, बाकी अदर वैकेंसीज़ में और अपने कैरियर में भी आगे बढ़ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश की जाती है कि जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं टोटल रिप्लाई किया जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिसका नहीं किया जा सकता तो वीडियो के माध्यम से बाकी चीज़ें आपको दी जाती हैं। फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।